दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सर्कल। हालांकि हमने सर्कल का जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है सब में आपको कैसे करना है वो सिखा दिए। उसके अलावा जब क्वेश्चन थोड़ी सी वेरी करती है तो कैसे सॉल्व करना है आज की क्लास में उन चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं आज की क्लास को देखते हैं और इसमें सीखने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग वैरायटी के हम लोग प्रॉब्लम दे दिया जाए तो कैसे करेंगे। ओके, बात समझ में आ रही है? क्लियर, समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त बात करते हैं हम इसमें फाइंड द इक्वेशन। देखिए हम लोग प्रॉब्लम सर्कल पे करना है, आपको अलग अलग प्रॉब्लम। देखिए जितना आपको करवा दिया जा रहा है अगर आप सारी वैरायटी को अच्छे से सीख गए हैं तो ऑलमोस्ट 98% चांसेस है कि जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा इसी पैटर्न पे बेस्ड होगा। क्लियर, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जो बता रहे हैं उसको प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। और एक डीपीपी ऐड किया गया रहेगा आपके साथ, यानी कुछ क्वेश्चन का सिलेक्टिव प्रॉब्लम का, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। जय हिंद जय भारत हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आराम से हो जाएगा। ओके, आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द सेंटर 4,-6 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना। देखिए दोस्त अगर हम अभी तक जितना हम सर्कल का जो पढ़े हैं उसमें हमको पता था। देखिए हमको सेंटर दे दिया है, सेंटर यानी एच और के का मान दे दिया है नहीं, और कह रहा है कि पासिंग सर्कल का पहले क्वेश्चन पढ़े थे वो बता सर्कल का इक्वेशन लिखना है। अरे क्या वाह, सर्कल का इक्वेशन हमने याद किया। अरे सर्कल का इक्वेशन लिखने का तरीका हम लोग सीखे थे, तो उसमें क्या क्या सीखे थे? सेंटर दिया हुआ, अच्छा सेंटर दिया है तो हम सोचते अरे रेडियस दिया रहता ना तो सेंटर रेडियस वाला फॉर्मूला से यूज करके निकाल लेते। लेकिन कह रहा है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना। तो देखिए अब ध्यान से देखिएगा, सर्कल है, सर्कल में सेंटर आपको दे दिया है 4,-6 ये दे दिया है। अब आपको कह रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना। अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है इसमें, है ना, ये नहीं कहा कि अब देखिए ये पॉइंट कहीं भी। अब देखिए पासिंग थ्रू द सर्कल आपको पता है, पढ़ा रखे हैं कि जब सर्कल पास करता है तो वो सर्कल के पॉइंट कहाँ होता है? सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होता है, हमने बता रखे इससे पहले भी। तो यहाँ आप जब देखोगे तो ये मान लीजिए यहाँ हो कहीं भी सरकमफ्रेंस पर, तो ये पॉइंट है मान लीजिए इतना। तो दोस्तों हमको इक्वेशन लिखना है, तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में as we know that इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है दोस्त? x माइनस एच के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये हम जानते हैं कहाँ से? हम लोग जानते हैं ये कि जब सर्कल का सेंटर h कॉमा के दिया हो, सेंटर दिया हो और रेडियस r हो, सेंटर और रेडियस r हो, ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और सीख भी लिए हैं अभी। अब क्या करते हैं, हमको दोस्त सेंटर पता है लेकिन रेडियस मिल जाता तभी इक्वेशन लिखा पाता। तो एक काम करते हैं, हमको पता है कि भाई देखो या इस सेंटर से सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट मिला दे, सब रेडियस ही होता है और इस पॉइंट के डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं ओ सेंटर और ए पॉइंट ही है तो ओ ए डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं दूरी फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से। तो दोस्त क्या करेंगे हम लोग, हेयर h बराबर दिया है 4 एंड k बराबर क्या है? -6। नाउ रेडियस r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? r इज इक्वल टू रेडियस, डिस्टेंस फार्मूला से हम ये दूरी निकाल लेंगे। ये दूरी क्या हो जाएगा? देखिए x2 - x1 यानी 3 - 4 के होल स्क्वायर प्लस y2 - यानी 4 + 6 के होल स्क्वायर। दोस्तों इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? देखो यहाँ ध्यान से, -1 के स्क्वायर 1 है ना, और 10 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 10 10 के 100, यानी आपका हो जाएगा √100 सॉरी दोस्तों ये हो जाएगा √101, यानी r कितना आ जाएगा दोस्त? √101 आ जाएगा। दोस्तों अब r भी पता है आपको और h और k पता है, तो देन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? सो x माइनस h का मान कितना दोस्त? -4 के स्क्वायर प्लस y क्या है दोस्तों? y है k क्या है? -6, तो ये हो जाएगा y प्लस k का मान हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा +6
माइनस से तो यहाँ रखेंगे के जगह पे, तो हो जाएगा +6 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर आर के स्क्वायर होता है, तो यानी रूट ओवर 100 का 101 दोस्तों कितना 101 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्व करके लिख देंगे, वही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो आप पहले इसको अच्छे से नोट कर लो, हम इस डायग्राम को इरेज करके यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ से x का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो हो जाएगा क्या, यहाँ से x² + 16 माइनस 8x, दोस्त इसको तोड़े हुए तो यह हो जाएगा y² + 36 है ना प्लस 12y है ना बराबर 101। दोस्त इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो है ना, हालांकि यहाँ पर भी सही है, यहीं तक आंसर सही है, 101 लिख दे तो हो जाता काम, लेकिन थोड़ा सा और अरेंज करके लिख देंगे अच्छा से, थोड़ा शेड्यूल वे में, यानी जनरल इक्वेशन के तौर पे। तो ये हो जाएगा x² + y² माइनस 8x + 12y, ठीक है। और ये हो जाएगा देखिए 40 52 हो जाएगा, ये 52 माइनस का 101 इक्वल टू 0। दोस्त इसको जब सॉल्व कर लेंगे फर्दर तो x² + y² माइनस 8x और ये हो जाएगा प्लस 12y और ये हो जाएगा आपका 2 ये हो जाएगा 52 में से ये जाएगा तो ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 49 माइनस 49 दोस्त, ये हो जाएगा माइनस 49, ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा माइनस 49 इक्वल टू 0। और इस तरीके से कहेंगे दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखिए हमें डायरेक्ट नहीं दिया, वो हमें सिर्फ डायरेक्ट सेंटर दिया, लेकिन हमें कहीं रेडियस नहीं दिया था, तो हमने अपने डिस्टेंस फार्मूला का कॉन्सेप्ट का यूज करके पहले रेडियस निकाल लिया और फिर बेसिक जो हम फार्मूला पढ़े उसी पे यूज कर लिए। तो ये क्वेश्चन अपेक्षा करते हैं कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हो सके ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना देके थोड़ा सा इनडायरेक्ट करने की कोशिश करें। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने आपके लिए क्वेश्चन कुछ लिख रखे हैं, उन सबको एक एक करके देखते हैं। देखिए अभी क्या बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमने कहा चलिए ठीक है भाई, देखते क्या क्या दिया है। सर्कल तो ऐसे नहीं लिख देंगे, हमको कहा इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखिए, तो हम डिमांड करेंगे ना कि हमको ये चीज़ दीजिए वो चीज़ दीजिए। तो कहा कि भाई लीजिए हम आपको दे रहे हैं, तो कहा क्या क्या दिया हुआ देखते हैं। कह रहा है हुज सेंटर इज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इतना एंड इतना। हमको पता है कि ये क्या कहा इसके माध्यम से कि देखिए सेंटर जो है ना सर्कल का उस दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन पे लाई करेगा। तो दो देखिए ध्यान से, ये और ये दो लाइन है कोई, इसके इंटरसेक्शन पे वो सर्कल होगा, उसका मान लीजिए 2x + y। आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको समझा के बता दें ताकि आपको आइडिया बेहतर तरीके से लग सके। 3x - y = 5। अब ये कुछ ही तरीके का कोई लाइन होगा, हमें नहीं पता कहाँ से पास करता है, बस हमने एक रैंडम बना लिया। अब देखिए 2x + y = 10, 3x - y = 5। ऐसे आपको ये पता, इसलिए पिछले वाले जो क्लासेस हुई लाइन वाले जो पढ़ाए थे उसमें पढ़ाए थे कि दोनों लाइन के इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे, यानी दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, जो दोनों को कटने से जो पॉइंट मिलता है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दोस्त, वह पॉइंट हमारा इस दोनों के कॉमन पॉइंट होता है, मतलब इस दोनों के इंटरसेक्शन से मिलने वाला पॉइंट। और वो कैसे मिलता है, दोनों दो चरों वाला रैखिक समीकरण को दोनों को सॉल्व कर देंगे और यहाँ से जो x और y का मान सॉल्व करेंगे तो x और y का मान आएगा, वही x और y का मान हमारा ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। मतलब कुल मिला के आपको सेंटर दे दिया गया। कैसे दे दिया गया, इस दोनों को सॉल्व करने पर जो x y का मान आएगा वही सेंटर होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट वही मिलेगा और वही हमको बोला कि सेंटर है, तो वो मिल जाएगा। तो हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे। और पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना था, फिर पुराना बात वही, पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना था, मतलब सेंटर मिल गया और हमारे पास सर्कल मिल जाती, एक पॉइंट होगा, सेंटर मिल जाएगा इस दोनों को सॉल्व करने से। और इस पे पॉइंट दिया है 7,6, फिर रेडियस निकाल लेंगे और रेडियस निकाल के हमारे के पास हो जाएगा क्या, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्त आपको ये बात समझ में आया कि आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, जो x और y का मान आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, और जो इसका सेंटर होगा उससे ये दूरी निकाल लेंगे r, जैसे पिछले लेक्चर में निकाले थे। इस दोनों का दो पॉइंट के बीच का दूरी निकाले तो r मिल गया और h, k, यानी इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो x और y का मान आएगा वो हमारा सेंटर हो जाएगा, इससे हमारा रेडियस मिल जाएगा और सेंटर मिल गया। तो फिर इक्वेशन जैसे लिखे थे वैसे लिख लेंगे। समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया पूरी तरह से, बहुत बढ़िया। दोस्त आप क्या करना है, आपको कर लेना है, इसको कर लेना है। अगर कोई डाउट लगे इसमें तो कमेंट करना दोस्त, और हमें कांटेक्ट करना और हम नीचे कमेंट करना कि सर ये वाले प्रॉब्लम में इसमें
प्रॉब्लम हो गई है, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे इन चीज़ों को। बाकी हमें अपेक्षा करते हैं कि आपसे कि आप इसे अभी बन जाएगा आराम से, ठीक है, जितना पढ़ने के बाद। दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, है ना। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखिए दो चीज़ पे हमारा मेन फोकस रहेगा हमेशा। एक तो तरीका आपको बता दिया अलग अलग कि हमको सेंटर मिल जाए और रेडियस मिल जाए, सेंटर मिल जाए रेडियस मिल जाए, सेंटर मिल जाए रेडियस मिल जाए, सेंटर मिल जाए रेडियस मिल जाए। और ये दो चीज़ें मिल जाए तो हमने सर्कल का इक्वेशन क्या धमाके के साथ लिख देंगे, है कि नहीं। मैं समझ आ रहा है दोस्त। चलिए तो बात करते हैं दोस्त यहाँ की फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच डायमीटर आर इतना। ये डायमीटर दे दिया गया है और इतना दे दिया गया है, डायमीटर दे दिया, दो डायमीटर दिया है एंड एरिया इज इतना। दोस्त अगर सर्कल का एरिया दिया हुआ है, सर्कल का एरिया दिया हुआ है तो एरिया बराबर हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मतलब हमको यहाँ से ये कह रहा है कि आर निकाल लीजिए, क्योंकि हमको दो चीज़ें चाहिए होता है, सेंटर और रेडियस, सेंटर और रेडियस। तो ये कह रहा है आर निकाल लीजिए। 154 यहाँ पाई हो गया 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। यहाँ से आपका हो जाएगा 22 से 7 मतलब कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 × 7 यानी आर बराबर √7, 7 × 7 यानी आर बराबर 7। ये आर 7 आ जाएगा। आपको आर मिल गया। अब आर मिल गया तो हमारा काम क्या रहेगा, सेंटर ढूंढना। सेंटर मिल जाता तो फॉर्मूला लिख के आराम से निकाल लेते। तो दोस्त सेंटर के लिए क्या करेंगे, सेंटर के लिए क्या करेंगे, अभी देखिए ये दो इक्वेशन आपको दिया है, दोनों डायमीटर का दिया हुआ है, सर्कल के डायमीटर का। ये डायमीटर गया और मान लीजिए ये डायमीटर, ये सेंटर है और ये डायमीटर, सेंटर से डायमीटर पास करता है। जब डायमीटर, कोई भी डायमीटर, दो डायमीटर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, यानी इस दोनों को सॉल्व करने पर जो पॉइंट मिलता है वो सेंटर पे ही मिलता है। वो कहाँ मिलता है, सेंटर पे ही। मतलब डायमीटर हमेशा, कोई भी दो डायमीटर आप खींचो, कोई भी दो डायमीटर खींचो, अब कोई भी दो डायमीटर किसी तरीके से खींचो तो उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो जाएगा ना वो सेंटर ही जाता है। तो कुल मिला के ये दो डायमीटर है, इस दोनों को सॉल्व करने पर, इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो हमें पॉइंट x और y का मान मिलेगा वह सेंटर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, सेंटर। वो इस दोनों को सॉल्व कीजिए। ओहो एक मिनट दोस्तों, ये आंधी भूकंप कहाँ से गया, आंधी भूकंप को शांत कर दिया दोस्तों। चलो बात करते हैं। तो ये जो सेंटर होगा दोस्त, देखिए ये रेडियस मिल गया दोस्त, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्त कि हमें सेंटर चाहिए। तो सेंटर हमने कहा कि देखिए दो डायमीटर दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा, एगो डायमीटर एगो डायमीटर, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें x y आएगा। हम मानते हैं कि आप में से एक रैखिक समीकरण सबको सॉल्व करने आता है ना। और किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करना दोस्त, है ना। किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करना, है ना। दो चर वाला रैखिक समीकरण 10वां में सब सॉल्व करके आया हुआ है, आराम से इसको इधर भेजेगा। ये हो जाएगा 2x - 3y बराबर -12 और ये हो जाएगा x + 4y बराबर +5। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y का मान मिल जाएगा। और x और y का मान हमारा सेंटर होगा, वही बात हम समझा रहे हैं कि x और y का मान जब सॉल्व करेंगे x y का मान आएगा। क्योंकि हम अभी बताए थे कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उस दोनों को सॉल्व करने पर, इसको और इसको सॉल्व करते तो जो x y का मान आता है वह इसका सॉल्यूशन कहलाता है, वह इसका सॉल्यूशन यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है हमको, समझ रहा है। अब जैसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, इसी इसमें हम बता रहे थे कि डायमीटर दिया है तो डायमीटर हमेशा सेंटर पे ही कट करता है। दो डायमीटर को जब एक सर्कल का दो डायमीटर जब लीजिएगा तो हमेशा कहाँ कटता है, सेंटर पर। मतलब उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो सेंटर दे के जाएगा, मतलब इसका सॉल्यूशन सेंटर दे जाएगा। सेंटर आपको मिल गया, रेडियस मिल गया, सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया। फॉर्मूला क्या लगाना है, x - h के होल स्क्वायर प्लस y - k के होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन के नेक्स्ट लेवल पे। देखिए दोस्त इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसको 4 कर लेते हैं हम लोग, मार्किंग कर लेते हैं 4, है ना दोस्त। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज इतना। भाई ये सेंटर दे दिया, बल्ले बल्ले है कि नहीं, हम लोग खुश हो गए भाई, सेंटर तो दे दिया। अब चलो सेंटर एक ही चीज ढूंढना है, वो है रेडियस। तो कह रहा एंड टचेज द लाइन 2x - y बराबर 1। ये क्या बोल गया, निराशा छा गया। नहीं दोस्त, निराश नहीं होना है, हम लोग समझते हैं इसको। और देखिए कितना प्यार से क्वेश्चन बन जाएगा। सेंटर दे दिया हमको, इतना तो क्लियर है। तो एक सर्कल होगा कोई, हमने अंदाजा है भाई एक कोई सर्कल होगा। और वो कह रहा है एक लाइन को टच करता है, है ना, टच मी, है ना।
तो ये देखिए ये कह रहा है लाइन सर्कल कह रहा है, सर्कल कह रहा है लाइन को टच मी, तो ये टच करते हुए गया टच मी, है ना। टच मी का मतलब समझ रहे हैं, किसी एक मतलब टेंजेंट रेखा है, टेंजेंट मतलब होता है स्पर्श रेखा, टच मी, है ना। अब ये स्पर्श रेखा, अब किस तरह से लाइन हुआ हमको कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं कोई एग्जैक्ट फिगर बन रहा है, ये लाइन ऐसे भी गया हो ऐसे गया हो हमको नहीं मालूम, हम लोग बस एक अंदाज लगा रहे हैं। दोस्त देखिए कि ये 2x - y बराबर, हालांकि बना सकते हैं पूरा प्रॉपर तरीका से कि कैसे होगा नहीं होगा, लेकिन हमको यहाँ बनाने की क्या जरूरत है, हमें इससे मतलब नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने से मतलब है दोस्तों, ठीक है। दोस्त देखिए अब ये मान लीजिए इसका सेंटर है 1, -3। अब देखिए ध्यान से, अब जैसे ही सेंटर से टेंजेंट लाइन पे हम जैसे रेखा को मिलाएंगे रेडियस से, है ना, तो वो परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है दोस्त? परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? परपेंडिकुलर। आहा सर, ये तो अभी भी आपने लाइन में पढ़ाया था कि जब, देखिए ध्यान से, अभी हमको क्या चाहिए? आर चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम पढ़ाए थे कि जब किसी लाइन पर यानी ax + by + c बराबर 0 एक लाइन है, ये किसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है। मान लीजिए ये मान लीजिए P है और ये मान लीजिए A है, तो अगर किसी पॉइंट से, ये किसी पॉइंट से यानी मान लीजिए पॉइंट A 2,3 किसी पॉइंट से अगर किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने यानी AP निकालने का फॉर्मूला आपको बताए थे। क्या बाबू? कि अगर ये सपोज डेट इसका नाम दिए थे x1, y1, ये आपको पढ़ा रखे हैं। ये क्या डिस्टेंस होता है बाबू बताओ तो? ये डिस्टेंस क्या होता है? रूट। ये डिस्टेंस हमारा क्या होता है? देखो जब हम लोग देखे थे इसमें क्या कि डिस्टेंस हमारा कितना आता है? रूट ओवर रूट ओवर नहीं, ये होता है a x के बदले ये पॉइंट रख देते a1 x1 + b1 y1 + c अब बट्टा में रूट अंडर ये a और b का होल स्क्वायर, a और b का होल स्क्वायर बोल गए, गलती हो गई, वेरी सॉरी। अब बात करते दोस्त a² + b², a + b के होल स्क्वायर, a² + b² दोनों अलग चीजें हैं दोस्त, है ना। चलो a² + b², ये आपको पढ़ा रखे हैं दोस्तों, नहीं? क्या ये बात क्लियर है? और ये मॉड में होता है क्योंकि डिस्टेंस होगा तो इसको मॉड में लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड में होता है, डिस्टेंस होता चूंकि, तो डिस्टेंस हमारा निगेटिव ना होगा। डिस्टेंस दूरी की बात करेंगे तो निगेटिव में लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, इसलिए इसका मॉड निगेटिव में है तो पॉजिटिव ले लेते हैं। क्या बात क्लियर है? ये तो ये था फॉर्मूला। सर कुछ ऐसा ही बन रहा है क्या यहाँ पे? हाँ दोस्तों यही बन रहा है। यहाँ देखो ना, ये पॉइंट है, इस पे परपेंडिकुलर, मतलब आर निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला का यूज करना होगा। तो सर ये अभी आप सर सेंटर दे दिया है, अगर आर मिल जाए तो इक्वेशन लिख लोगे आप लोग प्यार से, x - h के होल स्क्वायर + y - k के होल स्क्वायर बराबर r²। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ से हम लोग कि ये इस वाले फॉर्मूला का यूज करके डिस्टेंस निकाल ले। क्या तरीका होगा? यानी r बराबर हम लिख सकते हैं दोस्त, देखो कैसे r निकलेगा। इस वाले में x के बदले 1 और y के बदले -3 रखेंगे तो ऊपर, यानी ये वाला बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 × का x के बदले क्या डालना है? 1 माइनस y के बदले कितना डाला? -3, तो +3 बराबर हो जाएगा दोस्त ये। और यहाँ देखो ध्यान से दोस्त, इस वाले लाइन 1 को इधर ले आएंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेंगे। हाँ ये -1, ओके, ऐसा होता है। क्लियर? अब दोस्त नीचे में क्या हो जाएगा? a2 और -1 के होल स्क्वायर, सॉरी 2 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर और ये हो जाएगा +-1 के स्क्वायर। दोस्तों इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 2 2 4 5, 5 में से गया 4 बट्टा का ये हो जाएगा 4 1 5 रूट अंडर 5 4 1 5 एग्जैक्टली, ये हो जाएगा 4/√5। आर मिल गया 4/√5 और ये आपको मिल गया, सेंटर मिल गया 1, -3, यानी आपको आर दे दिए। आर में हो गया कितना? 4/√5 और जो सेंटर हो गया, सेंटर हो गया कितना आपको? सेंटर हो गया आपका 1, -3। तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं लिख लोगे आराम से? देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या हो जाएगा दोस्त? कुछ भी नहीं, x² प्लस, सॉरी क्या हो जाएगा दोस्त? आ जाओ,
एक्स माइनस एच के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इस इक्वेशन में एक्स की जगह एक्स ही रहना, वाई की जगह वाई ही रहना। एच के बदले क्या डाल लोगे आप 1 और के बदले क्या डाल लोगे आप -3, आर के बदले आप क्या डाल लोगे 4/√5। ये मिल जाएगा। जैसे इसको पुट करके हम कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या बात क्लियर, समझ में आ गया? पूरी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया? कैसे निकाले जाएंगे? देखो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कैसे आपसे उसी कॉन्सेप्ट पे जो हम पढ़े हैं उससे पूछा जाता है, लेकिन हमारा फोकस कहाँ है? एच सेंटर निकालने पर और रेडियस निकालने पर फोकस रहा है। फटाफट काम हो गया है। अब बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये हमारा हम लोग का लास्ट वन क्वेश्चन भी होगा, है ना, लास्ट वन क्वेश्चन भी होगा, और इसके साथ हम लोग का ये पूरा क्वेश्चन का शेड्यूल हो जाएगा कंप्लीट, इसका सर्कल का भी, और सर्कल का चैप्टर भी हो जाएगा समाप्त। तो बात करते हैं दोस्त, 1 एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इतना। अब देखिए पहले सर्कल को देखिए गौर से, सर्कल को गौर से देखिए दोस्त, ध्यान से इस चीज को आप देखो गौर से और कंपेरिजन करो इससे। गौर से देखो, ये दिया गया सर्कल क्वेश्चन कर 1 एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी ये सर्कल दिया गया है, कह रहा उसका एक डायमीटर का एक एंड, जैसे एक सर्कल होगा तो सर्कल होगा, तो भाई सर्कल में मान लीजिए कि एक डायमीटर है, मान लीजिए किसी तरीके से आप ऐसा कहें सर आप खाली सीधा सीधा डायमीटर लेते हैं, जरा सा तिरछा तारछी लीजिए तो कुछ लफड़ा हो, है ना। देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है दोस्त। देखिए एक इंड, एक सर्कल के डायमीटर का मान लीजिए सेंटर O है, और इसकी डायमीटर एक इंड के डायमीटर दे दिया है 2, -1, ठीक है, और हम सबको पता है कि सेंटर बीच में होता है, तो कहता है दूसरे इंड का डायमीटर निकालिए सर्कल का, तो मान लीजिए x, y, हमको नहीं पता है दोस्त। देखिए सर्कल का इक्वेशन आपको दिया गया है, सर्कल क्या है x - 3 के होल स्क्वायर प्लस y - 6 के होल स्क्वायर बराबर 50। दोस्त जरा आप कंपेरिजन करो तो इस चीज से कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x - h के होल स्क्वायर प्लस y - के होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ऐसा तो है नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा एडिंग करके लिखेंगे तो हो जाएगा x - 3 के होल स्क्वायर प्लस y - 6 के होल स्क्वायर बराबर √50 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो दोस्त अब बात कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ से हमको ये मिल जाएगा क्या, देखिए ध्यान से कि हमको यहाँ से, देखिए ध्यान से, हमको जब इससे मैच करने जाएंगे, इस वाले चीज़ से मैच करने जाएंगे, तो अब देखिए एकदम आर स्क्वायर, आर का मान √50 हो गया। अच्छा आपको पता है कि ये जो h, k जो होता है, h, k ये क्या तो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। तो यहाँ से आप h का मान क्या लिख रहे हो, यहाँ से देखो h का मान है 3, और ये हो जाएगा y का मान कितना, k का मान कितना होगा दोस्त, ये हो जाएगा 6, यानी आपका सेंटर क्या आ गया, h, k सेंटर होता है। सेंटर क्या होता है दोस्त, सेंटर h, k, तो यहाँ से दोस्त ये क्या हो जाएगा 3, 6, ये सेंटर हो जाएगा, यानी सेंटर इसका हो गया 3, 6। सेंटर कैसे निकाले, कंपेरिजन करके अपने दिए हुए सवाल को अपने फॉर्मेट में लाए और देखे मैच करके क्या होता है। तो आपको पता है कि ये अगर यहाँ प्लस होता तो आपको पता है कि प्लस कब होता है, जब ये के क्या हो माइनस में, तो यानी माइनस में लिखते हैं, समझ में आ रहा है। अब चूंकि माइनस में, तो देखो यहाँ से एकदम कंपेरिजन हो रहा है, h के बदले h, माइनस के बदले माइनस, यहाँ के बदले यहाँ, k के बदले क्या हो गया 6, और माइनस के बदले माइनस। क्लियर? अब यहाँ तक समझ में आपको आ गया हो कि कैसे हमने h और k यानी सेंटर निकाल लिया। दोस्त आपको पता है कि सेंटर इस दोनों एंड पॉइंट के बीच में होगा, हमको दूसरा एंड पॉइंट निकालने के लिए कह रहा है ये, तो हमने कहा कि हमको नहीं पता है, हम x, y मान देते हैं। और हमको पता है ऑलरेडी कि हम जानते हैं मिड पॉइंट के फॉर्मूला से, अगर हम लोग जानते हैं इससे पहले पढ़ रहे मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2/2, यानी हम कह सकते हैं कि मिड पॉइंट 3 बराबर x + 2/2, यानी x बराबर हो जाएगा 6 - 2 यानी 4, नहीं इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4 आ जाएगा। चलिए x निकल गया, 4 आ गया। अच्छा चलिए y निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 बराबर मिड पॉइंट का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस -1, यानी जोड़ेंगे तो हो जाएगा /2, यानी हो जाएगा 12 + 1, यानी y बराबर हो जाएगा 12 + 1 यानी 13। तो दोस्त कुल मिला के हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा x 4 और y हो जाएगा 13, यानी इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा दोस्त 4, 13। दोस्तों तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम लोग इसमें अपने कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं उसको अप्लाई करके बाकी जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। बाकी जितना आपको करा दिया गया वो एक सफिशिएंट है अपने आप में, और एक DPP लिंक पेस्ट रहेगा, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आप सर्कल के क्वेश्चन को सारे को आराम से कर पाओगे। और आई थिंक कि आपको पूरी सर्कल के कॉन्सेप्ट
अच्छे से समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग ने सर्कल का कॉन्सेप्ट को द एंड कर लिया। हम लोग को सर्कल का जितना कॉन्सेप्ट चाहिए था हम लोगों ने सीखा। अपेक्षा करते हैं कि आप सारी कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखे हैं और शुरू से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।